धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और मैं अपनी पार्टी का भी धन्यवाद करता हूं कि मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। महामहिम महोदय ने 13 नवंबर को यहाँ पर अपना भाषण दिया। मैं उसका पैरा नंबर 8 पढ़ता हूँ। वर्ष 2024 का ये चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों का विश्वास का चुनाव रहा है। मेरी सरकार ने 10 वर्षों में सेवा, सुरक्षा, सुशासन, सहयोग, अंत्योदय उत्थान का जो मिशन चलाया है वह उस पर समर्थन की मोहर है और यह जनादेश हरियाणा को विकसित बनाने के लिए नॉन स्टॉप चलता रहेगा। अध्यक्ष महोदय, जो ये मैंडेट मिला है ना, ये मैंडेट एक मैनेज एंड स्नैच मैंडेट है और साथ में सत्ता पक्ष को थोड़ा सा ओम नमो ईवीएम भी कहना चाहिए साथ में कि ईवीएम की भी पूजा करनी चाहिए इनको। देखिए और बत्रा जी आप बहुत सीनियर मेंबर हैं। एक मिनट में अपनी मंत्री जी 1 मिनट आप बैठिए। मैडम आप ही 1 मिनट बैठिए। कृष्णा जी 1 मिनट बैठिए। क्या मैंने अनपार्लियामेंट्री कह दिया जी? क्या मैंने गलत कह दिया? बोलो। अब अपना जवाब दे देना। आप जवाब दे देना। कमाल करते हो। आपको मौका मिलेगा, आप जवाब दे मेरी तरफ बात कीजिए। बत्रा जी 1 मिनट देखिए। चलो देखिए ईवीएम का मतलब है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आपकी बात मानता हूँ। ये 2-3 बार आपकी बात मानता हूँ। प्लीज इसको थोड़ा आप ध्यान रखिए। आगे तो बोलने दो, इसमें ध्यान रखिए। एक सारी जितने भी मतदाता हैं उसमें 60% मतदाताओं ने आपके खिलाफ वोट डाला है। ये बात तो ठीक है ना कि ये भी ठीक नहीं है? आपको 60% बहुत पढ़ दूंगा। आप लोगों को जो वोट मिला है वो 39.8% मिला है और कांग्रेस को जो मिला है इसमें भी क्या दिक्कत वाली बात है? इसमें भी क्या दिक्कत वाली बात है? किस बात के नंबर बना रहे हो आप लोग? देखिए अगर उनकी बात में कोई ऐसा शब्द है जो कि पार्लियामेंट्री नहीं है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं बोलूंगा नहीं सर। वो जो बात कह रहे हैं वो बात सुनिए। सभी सुनिए। एक ऑब्जेक्शनेबल चीज मैंने पॉइंट आउट की है। और कांग्रेस को रनिंग कमेंट्री नहीं। कांग्रेस नो रनिंग। मैंने उनको भी बोला, आपको भी बोल रहा हूँ। कांग्रेस को 39.3% वोट मिला है और भारतीय जनता पार्टी ने 8 कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर उनकी जमानत जब्त हुई है। आप ये पॉपुलर गवर्नमेंट की बात करते हैं, आप ये मैंडेट की जो बात करते हैं। आपके मुख्यमंत्री जिस दिन चुनाव हुआ, जिस दिन चुनाव की गिनती हुई, उस दिन वो भविष्यवाणी कर रहे थे। मैं वो वर्ड कोट कर रहा हूं इस बात के लिए कि कहां से भविष्यवाणी कर रहे थे कि मेजॉरिटी हमारी आएगी, हम जीतेंगे, ईवीएम पे दोष मत देना। ये कहां से ईवीएम आ गया उससे? ये कहा मुख्यमंत्री जी ने। मुख्यमंत्री जी के शब्द हैं जो मैं कह रहा हूं, तथ्य कह रहा हूं। उसमें आप उसमें वो मत कीजिए। और मैं पूरे सम्मान के साथ, स्पीकर सर आप बीच में क्यों टोकेंगे? आप जब आप मंत्री रहने दो, मंत्री ऐसे ही रहने दो आप किसी बातों को। आप बोलने की बात के लिए कोई तरीका थोड़ा है। बत्रा जी आप अपनी बात। हाँ जी ठीक है आप अपनी बात सर। मैं कोई बात नहीं देंगे, कई बार कह दिया ये। कोई बात बत्रा जी आप अपनी बात इसके ऐसे सर, मैं आपकी विद ऑल ह्यूमिलिटी एट माय कमांड कि ये चुनाव जो है साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई गई है और पैसे के बल पे चुनाव जीता गया है। पैसे के बल पे चुनाव जीता गया है ये। और उसके बाद जनता ने ईवीएम पर सवाल उठाए। आप जो अनपार्लियामेंट्री क्या है?
व्हाट इज अनपार्लियामेंट्री? ये अपने बारे में ऐसी बात व्हाट इज अगर अनपार्लियामेंट्री? अगर वाली बात आपको अगर आपको सुनो, एक आप मिनट, आप अपना आप रिकॉर्ड पे ला सकते हो एक ऑब्जेक्शन मिनट। अपना, आपको अधिकार है अध्यक्ष जी देखिए, जी। इनको 5 साल इन्होंने यही नुक्ताचीनी नहीं, ठानी this is है। not a इन्होंने point कुछ of नहीं order, करना, nothing. 5 But साल I am speaking in ईवीएम पर दोष आप देना आपको है। बोलने एक में मिनट, बीच में कोई हक ही नहीं है किसी बात में। मैं रोहतक से चुनाव जीता था 19 में। ये 5 ये साल चू कहाँ की करते बात है रहे कि रोहतक कि में भाई कौन चुनाव चुनाव कैसे की बात जीत है? गया। सुन तो लो, 5 साल चू करते रहे। तो ये आप ये देखेंगे एक सदन चलाना है कि नहीं चलाना, तो इनकी बिना बात की बातें सुनते रहे हम। फिर सदन चलाना जितनी हमारी जिम्मेवारी है नहीं आपकी भी सदन है। तो चलेगा, नहीं सदन चलाने की चलेगा। जिम्मेवारी आपकी भी है। मंत्री जी, गलत बोलेंगे तो विरोध करेंगे, नहीं मंत्री गलत जी, बोलेंगे तो विरोध करेंगे। मंत्री जी आप बैठिए, बस प्लीज, देखिए ये सदन, 3 बजे की बात नहीं नहीं है। देखिए सदन, आप देखिए मेरी बात। एक मंत्री जी, एक मिनट, मंत्री जी आपस में बात नहीं करेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे। मंत्री जी मेरी बात सुनिए, एक मिनट। मंत्री जी सदन वहां से भी नहीं चलेगा, सदन वहां से भी नहीं चलेगा, मगर सदन चलेगा तरीके से चलेगा। ऐसे ऐसे देखिए, ये इस तरीके से हाउस नहीं चलेगा, और ये सभी मेंबर्स को ये समझना पड़ेगा। कुलदीप जी, ये बीच बीच में नहीं होगा, दोनों तरफ से ये नहीं होगा बीच बीच में। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए अभी। कोई भी ऐसे खड़ा नहीं होगा, गीता जी कोई भी खड़ा नहीं होगा। ये एंडलेस है, ये एंडलेस है, इसका कुछ ये नहीं। आप प्लीज बैठिए, आप प्लीज बैठिए, आप प्लीज बैठिए, और जो भी भाषा का इस्तेमाल करें, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं होता, कोई कुछ भी बोलेगा फिर रिएक्शन होता है, ऐसा नहीं होता। बत्रा जी आप अपनी बात कीजिए, आप सीनियर मेंबर है, और 8 मिनट 10 मिनट के अंदर आप नहीं, पार्टी has given me the time and पार्टी ने मुझे टाइम दिया है, मैं उस हाथ से बोलूंगा। 10 मिनट आपको पार्टी ने दिया। 10 मिनट के नहीं, 10 पार्टी नहीं है। तो आप कौन से मेंबर्स नहीं बोलेंगे वो भी तय कीजिए। कोई बात नहीं, तय हो जाएगा। तय तो कीजिए। 15-10 मिनट तो आपने ठीक करवा दी। है, आप अपनी बात रखिए, बीच में कोई नहीं बोलेगा। वाइटल इश्यू है, मैं आउट ऑफ सब्जेक्ट नहीं बोल रहा हूँ। कोई ठीक बात है, नहीं कर सकता। रेलिवेंट बात बोलनी रेलिवेंट चाहिए। बात कह रहा हूँ। कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि उससे रिएक्शन हो। सारे वर्ल्ड के अंदर ठीक है, 120 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर ईवीएम इस्तेमाल नहीं होता है। जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि ईवीएम से इलेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस हिंदुस्तान में क्यों नहीं बैलेट पे चुनाव होता, मैं ये सदन के सामने कहना चाहता हूँ। यही है इस बात के लिए, ये इसमें है, उसमें उतराज कर सकते हैं इस बात के लिए। हम क्या गलत थोड़ा कह रहे हैं जी, कोई इसमें बात थोड़ा कोई इसमें। और ये भी कहूंगा साथ में कि जैसे पार्लियामेंट में कहा गया या कुछ है, मैं विद ऑल कन्विक्शन कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एटीट्यूड, छुट्टियां याद नहीं आती जब डेटे अनाउंस करते हैं, तब इलेक्शन कमीशन सोया होता है उस समय में। और आज जब बाद में अपील आती है, 1 तारीख को चुनाव होना था, 5 तारीख को आपने चुनाव कर दिया, और वो जो 15 दिन का पीरियड था, किस कैपेसिटी ने पीरियड बढ़ा दिया। वो इलेक्शन कमीशन वही जो सरकार कहे वही इलेक्शन कमीशन करता है। और फिर ठीक लोग कहते हैं कि जैसे सीबीआई पिंजरे का तोता थी, इलेक्शन कमीशन पिंजरे का तोता है। इसमें कोई ऐसी बात थोड़ा है। नेक्स्ट में रेलिवेंट बात पे आ रहा हूँ, और नेक्स्ट उसके बाद अगेन मैं प्रेसिडेंट एड्रेस जो है, गवर्नर एड्रेस का पैरा नंबर 11 पढ़ूंगा। मेरी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर चलते हुए प्रदेश में हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए समान अवसर प्राप्त किए हैं। उन्होंने गरीब, युवा, महिला व किसान को विकसित भारत के 4 स्तंभ माना है। मैं आज सिर्फ गरीब की बात करूंगा इसके अंदर, क्योंकि और बातें करूंगा इतना समय आप नहीं दे रहे, इधर उसमें करनी है। इस सरकार ने फ्री राशन बांटकर इस इलेक्शन को कहीं ना कहीं अपने हक में किया।
टोटल हमारे प्रांत की पॉपुलेशन है 2 करोड़ 8 लाख, जहां पर 1 करोड़ 1.9 करोड़ पीपल को बीपीएल कैटेगरी में रखा गया है। कैसा प्रदेश है? किस प्रदेश की आप इतनी बढ़ावना करते हैं? किस प्रदेश की बात है? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा यहाँ पर है, हमारा वहां पर है, यहाँ इतने पैसे खर्च हुए, इतना बजट हो गया या कुछ है। 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन। इस बात के लिए चिंतन करना होगा। मैं कोई शब्द बोलूंगा फिर सारे खड़े हो जाएंगे उस बात के लिए कि इस बात के लिए कि इतना 70% पॉपुलेशन क्या बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर हरियाणा के अंदर रहती है। और आप कहते हो कि भारत सरकार की जीएसडीपी से हमारी जीडीपी से हमारी जीएसडीपी उससे ज्यादा है। जिस प्रदेश की स्पीकर सर जीएसटी 8% हो और सेंट्रल गवर्नमेंट की 7% हो और उस प्रदेश के अंदर 70% आदमी गरीबी रेखा के नीचे हो, जो प्रदेश में कहता हो अपने बजट के अंदर कि पर कैपिटा इनकम 3,25,759 रुपया, पर उसकी बात आप करते हो। उस बात के लिए इस सरकार को मैं एक निकम्मी सरकार नहीं कहूंगा तो कौन सी सरकार कहूंगा? कहां पर पैसे वो चले गए ये कुछ है, ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं है। आप ज्यादा बोलने की अपेक्षा कोई मत कीजिए। उसके बाद सर एक वर्ड होता है सस्टेनेबल ग्रोथ। स्पीकर सर कमी सरकार का डिलीट कराओ। दूसरा स्पीकर से मेरा चलो, एक मिनट आपकी अनुमति से खराब सरकार है। जैसे मैं वापस लेता हूँ, आपकी सरकार बहुत बढ़िया है। मैं वापस लेता हूँ, आपकी सरकार बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया सरकार है। एक मिनट है नकारा सरकार है बस। मंत्री बात करना चाहता हूँ। स्पीकर सर मैं वापस लेता हूँ। मैंने सरकार बहुत बढ़िया सरकार है। देखिए सीनियर लोग ही ध्यान नहीं कर रहे हैं, नए मेंबर्स क्या सीखेंगे? थोड़ा ध्यान से पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जैसे बतराजिन कहा कि हरियाणा प्रदेश के लोगों को फ्री अनाज देकर के आऊंगा आऊंगा। ये याद रखें जवाब देकर आप बीच में देश में कोरोना काल आया, कब से क्या जब देश में कोरोना काल आया, प्रधानमंत्री कोरोना कहां से आ गया? 80 करोड़ लोगों को स्पीकर सर 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया था और अगले 5 साल के लिए फिर एक्सटेंड किया था। इस बात की सराहना कर लीजिए। चलिए बत्रा जी आप कंटिन्यू कीजिए। ऐसे है कि सस्टेनेबल ग्रोथ 2 टर्म है सर, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है उस बात के लिए। एक होता है गरीबी को हटाना और एक होता है जो भूखा है उसका पेट भरना। ये सरकार पेट भरने पे पैसा खर्च करती है, ये सरकार गरीबी हटाने में पैसा नहीं खर्च करती। पिछले बजट के अंदर गरीब को खाना खिलाने के लिए या राशन बांटने के लिए बजट का 28% खर्च किया और गरीबी हटाने के लिए 14% खर्च किया। इसी बात के लिए कि फ्री राशन देते रहो, फ्री राशन पे लोगों को मुयसर करते रहो, उनकी गरीबी दूर मत करो। इस बात के लिए दलित की गरीबी मत करो और औरों की गरीबी मत दूर करो इस बात के लिए। और रोजगार देने की कोई बात नहीं करता ये बात के लिए। जिस प्रदेश में 67,000 करोड़ जो कर्जा लेते हो और उसमें 60,000 रुपए का आप अपने कर्जे और कैपिटल का भुगतान करते हो, ये स्टेट की फाइनेंशियल पोजीशन है आपकी। आप डेवलपमेंट की बात जहां तक करते हैं उसके बाद की बताइए। बीपीएल बेनिफिशियरी से प्रजातंत्र को एक बहुत बड़ा ये जो आपकी 70% आई है ये अच्छा नहीं है प्रजातंत्र। और ये फिगर जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं ये आपकी परिवार पहचान पत्र के अंदर रूल्स बने हुए हैं, उसमें सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में ये परिवार पहचान पत्र बनाया जाता है। और पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट इलेक्शन में बराबर की 46 और 48 सीटों का आपस में फर्क हुआ उसके बाद, और उसके बाद डिक्लेयर कर दिया कि सेल्फ डिक्लेरेशन के ऊपर हम बीपीएल कार्ड बनाएंगे। कहाँ लिखा है?
कौन से कानून के अंदर लिखा है सेल्फ डिक्लेरेशन के अंदर? किसने ये ऑर्डर किए? किसने ये लीगल ऑर्डर किए? सरकार इसका जवाब दे। मेरे बोलने के बाद जवाब दे नहीं सकता। उसके बाद सर अब मैं आता हूं सेक्शन 3 ऑफ द परिवार पहचान, हरियाणा परिवार पहचान एक्ट 2021। Every family being a resident of state shall be entitled to obtain a Parivar Pehchan number by providing, submitting, updating of the designated portal. Information comprised of such data fields may be notified by the authority with the prior approval of the state government for determining the provision of the any scheme, service, subsidy or benefit। ये वो सेक्शन 3 के अंदर ले दिया इन्होंने। और सेक्शन 3 के बाद आफ्टर रिसीट ऑफ द इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 3 द अथॉरिटी शैल वेरीफाई ईच डाटा फील्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन थ्रू फिजिकल मीन्स। ये कहां से एक आपने डिक्लेरेशन कर दी कि सेल्फ डिक्लेरेशन कहां से कर दी? क्या एक एक्ट की ध्वजियां उड़ा दी? जो मनोहर लाल जी का मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर उन्होंने एक प्रोसीजर को डिस्क्राइब किया था, जिसको गर्व करते थे कि मैंने यहाँ पर परिवार पहचान पत्र मैं लेके आया हूँ। उसके बाद क्या है सर? फिजिकल मीन सच बैनर एज मे बी नोटिफाइड बाय द अथॉरिटी और थ्रू इलेक्ट्रिक मीन्स बाय इंटीग्रेशन और कंपैरिजन विद द डाटा हेल्ड बाय और ऑन बिहाफ द स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसी और लोकल अथॉरिटी इन द केस ऑफ। उसके बाद सर क्लॉज 2 है ऑन वेरिफिकेशन ऑफ द ईच डाटा फील्ड अंडर सेक्शन 1 अथॉरिटी शैल टैग द परिवार पहचान पत्र डाटाबेस जो इसके लिए वेरीफाइड है या कहाँ पे। ये 44% की इंक्रीज आपने बेनिफिशियरीज की कर दी। और उसके बाद उन जिलों के नाम भी पढ़ दूंगा, फिर आप कहेंगे कि मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूं या कुछ है। 15 मिनट का आपका है, आप उसमें नहीं कोई बात नहीं, मैं उसमें उसी में आ रहा हूँ। अच्छा, लास्ट 2 साल के अंदर ये फिगर कहां से आई? ये कैसे आई? किसने 75 लाख बीपीएल कार्ड ऐड किए? किसकी ये साजिश थी? किस सरकार की साजिश थी? मैं इस सदन के अंदर डिमांड करता हूं, इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। इस पर सीबीआई इंक्वायरी। मैं किसी बेनिफिशियरी के खिलाफ नहीं हूं। मैं एक सिस्टम जो कानून आप लोगों ने बनाया है, ये कानून इसी विधानसभा के अंदर पास हुआ। और जो बेनिफिशियरीज की आप बात करते हैं, इस बात कर रहे हैं आपने, मैं इस विदाउट कनेक्शन अभी बाद में कह रहा हूं, आपको इस बात के लिए तकलीफ की होगी। अनाज के देके वोट खरीदे गए हैं आपने, इसलिए 75,000 रुपये बनाए हैं। इस बात के ये सरकार इस बात का जवाब दीजिए कि 75,000 कहां से? इस बात 75 लाख। हाँ जी, अपमान नहीं कर रहा मैं, अपमान नहीं कर रहा। चलिए कंक्लूड कीजिए डॉक्टर, आप कंक्लूड कीजिए। कोविड के एक रामकुमार गौतम जी, कोविड की महामारी में आप कंक्लूड पूरे विश्व में भूखमरी थी। प्रधानमंत्री जी ने संभाला सारा काम। आप मेरा टाइम क्यों ले रहे हैं डॉक्टर साहब? आप मेरा टाइम क्यों ले रहे हैं? आप मेरे एक्ट तो बढ़ो। अब बेटी जी खड़े हो गए, जो उनसे बिजली फ्री बांटना उनका समझौता करा, लोकसभा वोट मांगा, उनका जफियां पावा, हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क करते हैं। कुछ तो सोच लो, बोल रहे हो सुनने की पेशेंस यार, उनसे तो यार ने करते हो, पूरा देश में समझौता करते हो, आप कमाल है। चलो बत्रा जी को बहुत सारी चीजें लोग देखते हैं, जनता देखती है। सुनो सबकी बात, सब आपस में एक दूसरे की सुनो। बत्रा जी आप मैंने इसीलिए अरोड़ा जी मेंबर, आपकी पार्टी के मेंबर बोल रहे हैं, आपकी पार्टी के मेंबर बोल रहे हैं, उनको कंक्लूड कर लीजिए। चलो आप उनको कंक्लूड करने दो प्लीज, कंक्लूड करने दो। बत्रा जी ने जो बात उठाई है कि किस प्रकार से
75 लाख बेनिफिशरी बढ़े हैं। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो कौन लोग हैं, किन के बढ़े हैं, आखिर वो परिवार पहचान पत्र के पास वही बात आपके मेंबर भी बोल रहे हैं। है या नहीं थी? वही ये बात सरकार आपके कैसे मेंबर भी इंक्वायरी बोल- कराएंगे? ठीक है, अब पैनल मत मंत्री बोलिए। कहो, आप बसरा जी आपने कंक्लूड कर लिया अपना, आप कहो, आप कंक्लूड कीजिए। ऐसे आप नहीं कह रहे हो, उनका ऐसे अपमान नहीं कर रहे हो। बोलूंगा जी, अरे बताइए। देखिए, इंक्वायरी आप करो, क्या अपना कर रहे हो? पार्टी है, के भी स्टेटमेंट। प्लीज प्लीज आप अरोड़ा जी आप बैठिए प्लीज। अरोड़ा जी आप बैठिए प्लीज। ऐसे नहीं, सीनियर लोगों से ये एक्सपेक्टेड बाई नहीं है। what 2 मिनट से वेरी सॉरी टू से। मिनिस्टर हैज गिवन द स्टेटमेंट, मिनिस्टर हैज गिवन द स्टेटमेंट, ही एक्सप्रेस कि मेरे को नॉलेज नहीं है इस बात के लिए, पर मिनिस्टर को तो कम से कम पता होना चाहिए कि 75 लाख बेनिफिशरी का राशन कहाँ से मिल रहा है, कब से मिल रहा है। और आपने पार्लियामेंट चुनाव के बाद डिक्लेयर कर दिया इस बात के लिए। और आखिरी बात, मैं ऑनरेबल स्पीकर सर आपकी इजाजत से, आपने मुझे पैरा नंबर 13 है कि 1 दशक पहले के हरियाणा और आज के हरियाणा के दर्पण में किस तरह साफ है। क्या एक दशक से पहले हरियाणा में कुछ नहीं था क्या? आप लोग हरियाणा में रहते नहीं थी क्या? हरियाणा में फैसिलिटीज नहीं थी क्या? हरियाणा में सड़कें नहीं थी क्या? हरियाणा में पावर नहीं थी क्या? हरियाणा में एम्प्लॉयमेंट नहीं थी क्या? हरियाणा में उच्च अधिकारी पर ऑफिसर्स नहीं थी क्या नहीं था हरियाणा के अंदर? 10 साल के अंदर हरियाणा सब कुछ हो गया इस बात के लिए। चलिए, इसीलिए conclude कीजिए। ये रामकुमार भाषण गौतम जो जी। है मैंने रामकुमार गौतम जी। भाषण राम को सिंह जी ढंग से रामकुमार गौतम जी। चलिए अध्यक्ष